हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एन ए हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सात्विकी द्विवेदी। तो सुनिए आज की भूतिया कहानी। मेरा नाम विक्रम सिंह है। ये कहानी 2018 की है। उन दिनों मैं शहर में रहकर नौकरी करता था। जिस जगह पर मैं रहता था उसी के पास में एक बहुत पुराना घर था। वो घर पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका था। एक दिन रात को जब मैं उस घर के पास से नौकरी करके गुजर रहा था, तभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरा नाम लेकर मुझे बुला रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। मैंने सोचा ये मेरा भ्रम होगा। इसके बाद मैं अपने रूम में चला गया। अगले दिन जब मैं फिर से उसी घर के पास से गुजर रहा था तो मुझे फिर से ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा हो। मैं फिर से पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर फिर से कोई नहीं था। मुझे लगा कि ये मेरा भ्रम होगा। मैं फिर से रूम में चला गया और इस बात को इग्नोर कर दिया। एक रात मैं रात को 11 बजे बालकनी में खड़ा था। तभी मुझे एक आदमी के चीखने की आवाज़ आई। वो आदमी उसी घर के तरफ देखकर जोर जोर से चिल्ला रहा था। मैं दौड़कर उस घर के सामने उस आदमी के पास गया। मैंने उस आदमी से कहा, क्या हुआ भाई? तो वो आदमी कुछ नहीं बोला, बस जोर जोर से चिल्लाए जा रहा था। तभी मैंने नोटिस किया कि उस आदमी ने शराब पी रखी थी। उसकी आवाज़ सुनकर बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे। सब लोगों ने कहा, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? लेकिन वो आदमी अभी भी उस घर की तरफ देखकर चिल्लाए जा रहा था। फिर वहाँ पर खड़े सभी लोगों ने कहा कि इस आदमी ने शराब पी रखी है, इसलिए ये जोर जोर से चिल्ला रहा है। मैंने भी सोचा ये सही बात कह रहे हैं। इसके बाद मैं वहाँ से वापस अपने रूम चला आया और मैंने सोचा कि ये आदमी शराब के नशे में इसीलिए ऐसी नौटंकी कर रहा था। फिर अगले दिन जब मैं अपने काम पर जा रहा था तभी मुझे रास्ते पर किसी आदमी ने आवाज़ दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो वही आदमी था जो कल रात को शराब पीकर चिल्लाए जा रहा था। मैंने कहा, क्या है और कल रात को तुम चिल्ला क्यों रहे थे? तो उस आदमी ने बताया कि कल मैंने उस घर में एक परछाई देखी थी जो उस घर के ऊपर टहल रही थी। उस घर में भूत प्रेत का वास है और जो कोई उस घर के आसपास रहता है वो भूत प्रेत उस आदमी का नाम लेकर बुलाते हैं और फिर उस आदमी को परेशान करते हैं। उस आदमी की बात सुनते हुए मैंने फिर से नोटिस किया कि उस आदमी ने पी रखी है। फिर मैंने उस आदमी से कहा, भैया आप पीना बंद कर दो और ये बात जो आप मुझे बता रहे हो ये सब झूठ है। भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये आदमी का सिर्फ वहम होता है। इतना कहकर मैं अपने काम में चला गया। रात को जब मैं काम करके अपने रूम के बालकनी में गया तो मैंने देखा कि उस घर की छत में एक परछाई घूम रही थी। मैं ये देखकर हैरान हो गया। मैं भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करता था, इसलिए मैंने उस घर में जाने की सोची। मैं ये देखना चाह रहा था कि उस घर में आखिर है क्या। उस घर में मैं जाने से पहले एक टार्च लिया और उस घर में चला गया। उस घर में मुझे चारों तरफ
धूल ही धूल दिख रही थी। तभी मैंने देखा छत के ऊपर एक परछाई खड़ी थी। मैं सीढ़ियों से दौड़ते हुए उस परछाई की ओर जाने लगा, लेकिन छत में पहुंचने के बाद वो परछाई वहां पर नहीं थी। लेकिन तभी मैंने एक औरत की जोरदार चीख सुनी। मैं भागते हुए उधर चला गया। वो चीख एक कमरे से आई थी। कमरे में जाकर मैंने जो देखा वो देखकर तो मैं पागल सा हो गया। मैंने देखा एक औरत फंदे से लटकी हुई है और उसके पास 2 छोटे छोटे बच्चे मरे पड़े थे और उनके सीने में चाकू घुसा हुआ था। ये सब देखकर मैं जोर जोर से रोता चिल्लाता हुआ वहां से अपने रूम आ गया। मैंने रात भर लाइट चालू रखी और रात भर हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। अगले दिन मैंने ये घटना वहां से कुछ दूर पर रह रहे लोगों को बताई, तो उन्होंने बताया कि आज से 30 साल पहले उस घर में एक आदमी, उसके 2 बच्चे और उसकी बीवी रहा करती थी। वो आदमी दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गया था, इसलिए उसने एक दिन अपने दोनों बच्चों को चाकू घोंप दिया और अपनी बीवी को फांसी से लटका कर मार दिया। फिर वो आदमी वहां से भाग गया। तब से वो घर आज तक पड़ा हुआ है, वहां कोई नहीं रहता। उन तीनों की आत्माएं उसी घर में भटकती हैं और आसपास के लोगों को उनका नाम लेकर उनको डराती हैं। उस आदमी की बात सुनकर मैं उसी समय उस घर के पास में जहां मैं रहता था वहां से हटकर दूसरी जगह जाकर रहने लगा। उस रात की बात सोचकर मैं आज भी डर जाता हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगली भूतिया कहानी में।